हेलो डियर। तो यहाँ पे फाइनली देख लीजिए, बिहार में जो आगामी जो भी अब बहाली आएगी बीटीएससी के तरफ से, जो परमानेंट स्टाफ नर्स की जो बहाली आएगी, उसका एग्ज़ाम का सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है फाइनली। जिस प्रकार से आपको पता है कि स्टाफ नर्स के बहाली में आपका जीएनएम बेस एग्ज़ाम होगा। भले फॉर्म आपका बीएससी नर्सिंग वाला ही भरेगा, दोनों भरेगा, एबी और एबी, लेकिन जो एग्ज़ाम का बेस है, जो सिलेबस है, वो जीएनएम बेस ही रखा गया है। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जो सिलेबस है उसमें बेसिक साइन है, ठीक है, बेसिक साइंस है। अब बेसिक साइंस में आपका क्या आ जाएगा, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। उसमें आपका बेसिक साइंस में आ जाएगा आपका माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में ही आपको पता है कि डिसइंफेक्ट, स्टरलाइज, ये सब आता है, रोग को कैसे बचाना है हॉस्पिटल में, कम्युनिटी में, ठीक है। आप इस पे जो नमूना कलेक्शन करते हैं वेरियस जांच के लिए, वह कैसे करेंगे, क्या सावधानियां हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक साइंस में ही आप जो है रीड एंड इंटरप्रेट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसमें जो है अपना हस्तक्षेप करेंगे, दवाई में आप कैसे भूमिका निभाएंगे, ठीक है। तो ये सब बेसिक साइंस है। बेसिक साइंस में आपको बेसिक चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके देखिए इसमें सिलेबस में क्या किया है मैं आपको बता दूं, इधर उधर कर दिया है, ठीक है ना, इधर उधर कर दिया है मिलाने के लिए। अब ऐसे आपको पता है कि टोटल 10 बुक है जीएनएम में, 4 फर्स्ट ईयर, 4 सेकेंड ईयर, 2 थर्ड ईयर, 10 बुक है। अब 10 बुक का दे देगा यहाँ पे, तो फिर वही चीज़ें है। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में भी कम्युनिटी है, थर्ड ईयर में भी कम्युनिटी है, पता है कि सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल 1 और 2 है, तो अलग अलग है वहाँ पे डीपली पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मिला जुला के चीज़ें दे दिया गया है, समझ गए। तो बेसिक साइंस में नॉर्मली जो यहाँ पे कवर किया गया है, कुछ दवाई वगैरह के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ठीक है, कुछ ड्रग्स वगैरह के बारे में बेसिक साइंस में दिए गए हैं, ओके। उसके बाद आपको पता है कि न्यूट्रिशन, पोषण और डाइट जो है, ठीक है ना, डाइट और आहार और जो पोषण है उसके बारे में एक प्रॉपर आपको कम्युनिटी हेल्थ में फर्स्ट ईयर में पढ़ना है जीएनएम में। तो यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन और डाइट का एक टॉपिक ही दे दिया है, जहाँ से आपको विभिन्न प्रकार के आहार, किस बीमारी में कैसा आहार, ठीक है, उसका बॉडी पर कैसा इफेक्ट पड़ता है आहार का, तो ये सारे चीज़ जो है आपको पूछा गया है, ओके। तो ये चीज़ें हैं। अब इसी में आगे आइएगा तो आपको पता है साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपको कहाँ पढ़ना है, सेकेंड ईयर में, साइकेट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। और साइकोलॉजी इसी प्रकार का फर्स्ट ईयर में है बिहेवियर साइंस में, तो ये पढ़ना है, ठीक है। उसी प्रकार से हम आगे देखें तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, जो फर्स्ट ईयर का अंग है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फर्स्ट एड, नर्सिंग स्कोप, नर्सिंग स्टेप, विभिन्न प्रकार के पोजीशन, ठीक है। तो ये सब जो है आपको पढ़ना है फंडामेंटल में। उसी प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 पार्ट में है, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट, थर्ड ईयर में सेकेंड। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सीधा कॉमन कर दिया है, जो आपके थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों से क्वेश्चन खींचेगा। तो कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको हैं, सारे एपिडेमियोलॉजी वगैरह, वैक्सीन वगैरह, फैमिली प्लानिंग वगैरह, ठीक है, जितने भी आपके प्रोग्राम चल रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, समझ गए। आप अपने कम्युनिटी में, कम्युनिटी हेल्थ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, हेल्थ एजुकेशन, उसका मेथड, ये सब पूछेगा आपको। उसके बाद मेडिकल सर्जिकल में जाइएगा तो मेडिकल सर्जिकल में भी आपको विभिन्न प्रकार के बीमारी, उसका बचाव, उसका प्रबंध, उसका कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना, उसमें ड्रेसिंग मेथड क्या है, सर्जरी प्रोसेस क्या है, कौन से दवाई, कौन सा एंटीबायोटिक, इमरजेंसी में क्या होगा, तमाम आपको जो है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग में आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सारा टॉपिक आप जो है कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है कि सेकेंड ईयर में पीडियाट्रिक नर्सिंग है, पीडियाट्रिक जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आता है, तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन रहेगा, पीडियाट्रिक नर्सिंग के प्रिंसिपल से रहेगा, समझ गए। उसके बाद आपको विभिन्न प्रकार के जो आपका डिसऑर्डर होता है जन्मजात, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। आप न्यू बॉर्न बेबी और लो बर्थ वेट बेबी को कैसे प्रबंध करेंगे, यानी पीडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको रहने वाला है, जो कि आप लोग पढ़ लिए हैं जीएनएम में। उसके बाद आप आइएगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव नर्सिंग, जो मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव नर्सिंग से क्वेश्चन रहेगा। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, प्यूरिपेनियम, एपिजियोटॉमी, ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी, नीडेड ट्रीटमेंट, फैमिली वेलफेयर एडवाइस,
तो जो फर्स्ट स्टेज जो लेबर होता है, सेकेंड और थर्ड डिग्री जो लेबर होता है, सूचर्स के बारे में, तो तमाम चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का। यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, समझ गए, लेकिन क्वेश्चन पूछता है उतना ही डीपली। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग। आपको पता है कि थर्ड ईयर में सुपरविजन पढ़ना है, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, और ट्रेंड्स इन नर्सिंग, नर्सिंग में क्या जो है नए नए वृत्तियां हैं आपको पता है, सब पढ़ाए हुए। फर्स्ट ईयर में ट्रेंड्स इन नर्सिंग है। तो ये आपको इधर उधर करके टॉपिक बना दिया है, समझ गए। सारा है जीएनएम से ही, लेकिन इधर उधर करके टॉपिक को इधर से खींचकर उधर, उधर से खींचकर उधर, इसको अलग अलग कर दिया है, समझ गए। तो ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन पूछता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपका जो है हो गया बिहार में जो बीटीएससी की तरफ से जो एग्ज़ाम होगा स्टाफ नर्स का, उसका सिलेबस। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो जीएनएम को अच्छे से पढ़े होंगे, जीएनएम बिहार का कहीं भी कैंडिडेट है जो अच्छे से जीएनएम को स्टडी किए होंगे, या जो बीएससी के हैं अच्छे से स्टडी किए होंगे, उनके लिए यह जो सिलेबस है काफ़ी आसान रहेगा, एग्ज़ाम देना, तैयारी भी आसान रहेगा। जिनके लिए पढ़ाई दूरों दूरों तक नाता नहीं है, किसी तरह से नंबर मार्क्स ले आए हैं, उनको दिक्कत होने वाला है, ठीक है। बाकी आपका क्या कहना है इस सिलेबस पर कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।